जो कंपटीशन तुम लोगों को 21 अप्रैल को निकालना है, ये उसको निकाल के बैठे। अभी तुम लोगों ने इनके लिए क्लैपिंग किया तो इनको खुशी हुई होगी कि नहीं हुई होगी। इन बच्चों ने कुछ ऐसा किया जो इन नालायकों ने नहीं किया कि करीब 8 लाख बच्चों ने ये फॉर्म अप्लाई किया था। यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इन्होंने इसके पीछे वाकई में बेटा बहुत सारी प्लानिंग है। क्या आप एमकेसी की बुक्स को ट्रस्ट नहीं करते? पूरा वही लगाया ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बुक मैथ्स के लिए पढ़नी होती है, एक एमकेसी की बुक और एक प्रीवियस ईयर बुक। तो बच्चों अभी ये तुम लोगों के सामने आए हैं 3 सेलेक्टेड बच्चे। आ जाओ। अरे नालायक, जो कंपटीशन तुम लोगों को 21 अप्रैल को निकालना है, ये उसको निकाल के बैठे, फिर भी तालियां इतनी कम ऊर्जा के साथ। अब थोड़ा ठीक। ये बच्चा तो उस बैच का है जो अभी खत्म ही नहीं हुआ है, अभी कोर्स चल ही रहा है। आज ये मुझे क्लास ही में मिला। ये बच्चा जरूर लास्ट ईयर 12th के बैच का है, लास्ट ईयर का है लेकिन 12th के बैच का, और हिंदी मीडियम। ही इज बेसिकली फ्रॉम हिंदी मीडियम। भाई तेरा बैच भी लास्ट ईयर था कि अभी वाला है? ये 2MKC सुपर प्रीमियम। ये सुपर प्रीमियम बैच का बच्चा है, मतलब वो 3 महीने का बैच होता है। तो ये वो बच्चे हैं जो अभी ये वाला रिजल्ट जो कल शाम आया है, ये इनका ऑलरेडी पॉजिटिव है। आप लोगों को यही एग्ज़ाम 21 अप्रैल को देना है। आप लोगों को जब ये एग्ज़ाम 21 अप्रैल को देना है तो भाई ये बच्चे ऑलरेडी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। अरे किए हैं? हाँ, तो कुछ तो बेटर किए होंगे ना। तुम में से कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था? हाथ उठाओ। कईयों ने दिया था। तो जितने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने अभी हाथ उठाया, उन बच्चों ने वो नहीं किया जो इन्होंने किया, क्योंकि अगर किया होता तो आज यहाँ बैठे होने की जगह इनके साथ मेडल पहने, माला पहने स्टेज पर खड़े होते। कल एक बच्चे से बात हो रही थी क्लास में, बल्कि आज ही इसी के बैच में बात हो रही थी कि खुशी क्या होती है। तो मैंने यही बताया कि जब एनडीए का एस्पिरेंट अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में सफल होने के बाद आता है, उसके बैचमेट्स उसी के लिए ताली बजाते हैं, तो इसी भावना को कहते हैं खुशी। तो सोचो भाई, अभी ये तुम्हारी ही एज ग्रुप के हैं ना, अभी तुम लोगों ने इनके लिए क्लैपिंग किया तो इनको खुशी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? अरे जब से आए हैं तब से इनको नचाया जा रहा है माला पहना के, तो इनको उसमें मजा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? अरे आ रहा होगा कि नहीं? निश्चित आ रहा होगा। तो मुद्दा बस ये है मैम, मतलब मैम्स भी हैं, सर भी हैं, कि इन बच्चों ने कुछ ऐसा किया जो इन नालायकों ने नहीं किया। सर यहाँ से बैठते हुए यहाँ तक आने में जो सफर है, ये जो डिफरेंस है ना बेटा, तुम्हारी जहाँ पर बैठे हो और जहाँ पर ये बच्चे खड़े हैं, 1.5 फीट का अंतर है। ये 1.5 फीट का पोडियम है, 1.5 फीट का भी शायद नहीं होगा, 1 फीट का होगा, लेकिन इस 1 फीट की डिस्टेंस को कवर करने में 72 क्रम हो जाते हैं। वो 72 क्रम क्या होते हैं, उन 72 क्रमों में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा? ये तीन आए क्यों हैं? पता नहीं, इसी बताने आए। अगर तुझे इतना पता चल ही जाता तो फिर इसी पता के आधार पे तू भी आज यहाँ ना खड़ा होता। तो देखो, जोक्स अपार्ट, पॉइंट ये है कि एनडीए कंपटीशन तो बड़ा है ही है, कोई बात ही नहीं है ना। आज सुबह ही तो मैं एक बैच में डेटा दे रहा था कि करीब 8 लाख बच्चों ने ये फॉर्म अप्लाई किया था। उसमें से करीब 4.5 लाख एग्ज़ाम देने गए, 3.5 लाख तो एग्ज़ाम ही छोड़ दिए। उसमें से करीब 55,000 बच्चे ऐसे जो मैथ का पेपर दे के घर चले गए, जीएटी दिए ही नहीं नालायक, समझ में आ गई ना उनको पहले, वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए। बचे 4 लाख। 4 लाख में से करीब 1.5 लाख बच्चे ऐसे जो मैथ में 75 प्लस स्कोर किए, बाकी 2.5 लाख 75 माइनस रह गए, तो उनकी जीएटी की कॉपी चेक ही नहीं हुई। जो 1.5 लाख दोनों क्वालिफाई किए, उसमें से 7,852 ये बच्चे वो आए जिन्होंने कट ऑफ क्लियर करी। तो 8 लाख में से 7,800 फाइनल। हाँ, उसमें भी वैकेंसी 400 तो खैर है ही है, कोई बात ही नहीं है। वो तो एसएसबी में फिल्टर होने के बाद में हम बच्चा 400 से भी कम बचेगा ही। एसएसबी का फिल्टर तो बड़ा तगड़ा रहता है।
अब उन्हीं 7,500 बच्चों में से 3 ये आपके सामने खड़े हैं। यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इन्होंने इसके पीछे वाकई में बेटा बहुत सारी प्लानिंग है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, बैठ के एकदम शांति से बोल देने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। उस बुक को जब खोलते हो तो तुम्हें भी घबराहट होती है क्योंकि तुम पढ़ना नहीं सीखते हो। हर एक चैप्टर के पीछे अगर तुम प्रॉपरली कमांड कर लो कि हर एक चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, उन्हीं चैप्टर से, जैसे अगर एक सीक्वेंस एंड सीरीज है, क्या क्वेश्चन बना देगा सीक्वेंस एंड सीरीज? एपी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा, जीपी पे या एचपी पे? इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या बना देगा बेटा? अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो 50% पेपर तो वहीं से आ रहा है, उस पर भी आप कमांड नहीं कर पाते। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बुक मैथ्स के लिए पढ़नी होती है, एक एमकेसी की बुक और एक प्रीवियस ईयर बुक। और अगर आप इतने अटेंटिव नहीं हो, आज का जमाना बदल रहा है, आपके पास खुद नॉलेज पहले से होनी चाहिए। जो भी चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जैसे ही वो चैप्टर रैप अप होने वाला होता है उससे पहले आप उसके सारे डाउट्स, सारी चीजें क्लियर करें। आज ही जाके अपने सिलेबस को प्रॉपर प्रिंट आउट करके या कॉपी में लिख करके जहां पढ़ते हो वहां चिपकाओ, वेटेज के हिसाब से। सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन क्या पढ़ना ये बहुत जरूरी पता होना चाहिए, और क्या नहीं पढ़ना ये भी बहुत जरूरी पता होना चाहिए। यहां पे इन बच्चों ने बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की है उस पेपर में बैठने से पहले। जैसे सौरभ, क्लास में बहुत डांट पड़ी है रिजल्ट्स के लिए, मैथ्स को लेकर के, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, हर एक चीज को हर नोट पे पड़ी है, और साथ ही साथ क्लास में आंसर्स नहीं आने पे भी डांट पड़ी है, क्लास में नहीं आने पे भी डांट पड़ी है, हमेशा डांट पड़ी है। तो बेसिकली बेटा आप ये बताओ कि टीचर्स का ये डांटना और समझाना कहाँ तक सही है? मतलब आपको बीइंग अ स्टूडेंट आप उनका एकदम प्रोस्पेक्टिव बताओ कि वहाँ से बैठने पे आपने क्या क्या चीज़ें कैप्चर की। तो जो टीचर्स डांटते हैं इसे कभी मतलब निगेटिव में मत लीजिएगा, इसे हमेशा अपना एक मोटिवेशन बना लीजिए। तो और यहाँ पे कुछ ना कुछ करने ही आए हो, ऐसे तो मतलब अगर करने नहीं आए तो कुछ नहीं हो सकता। मॉडल पेपर का मतलब ये है कि अगर आप मॉडल पेपर से लगाते हो क्वेश्चन तो उसमें आपको टाइम का पता चलेगा, और दूसरी चीज़ कि उसमें गलतियाँ कहाँ पता चलेंगी कि गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। तो पहले उसको गलतियों को इम्प्रूव करिए, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर, जैसे एनडीए में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, एपीजीपीएचपी जो भी है, इसका क्वेश्चन लगाइए। और अगर आप कर लेते हैं, इससे भी ज़्यादा करना चाहें तो आईआईटी का जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, हाँ मेंस लेवल के, उसको करिए। और फिर इसमें जीएटी में इंग्लिश पर फोकस कीजिए, फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर फोकस कीजिए। मैम अगर मैथ की बात करें तो जैसे मैथ में यहाँ पर 12th के या 12th के बाद वाले स्टूडेंट ही एनडीए का फॉर्म भरते हैं। तो 12th अगर आप पढ़े हैं तो बेसिकली जाहिर सी बात है आप पूरा सिलेबस कवर किए होंगे एक जनरल, लेकिन उसके बाद अगर एनडीए का अगर एनालाइज करें हम लोग तो आप लोग बेसिकली उस पर ध्यान दीजिए किस चैप्टर से वेटेज ज़्यादा है। नॉर्मल आप सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो जिस चैप्टर्स को वेटेज ज़्यादा है उनका प्रेफरेंस कीजिए। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, इन सब चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आपको क्वेश्चंस वहाँ से मिलने ही मिलने हैं, 4-5 क्वेश्चन जैसे प्रोबेबिलिटी से आपको क्या करता है, इन्हेंस करता है मार्क्स। तो इन सब चैप्टर जैसे हम लोग सिलेबस जैसे कहते हैं पूरा नहीं हो पाया है। भाई आप 12th पढ़ के आए हैं, 12th आपका जनरल कंप्लीट है, तो आप लोग उस पर बुक्स जैसे एमकेसी का जो बुक्स है उसको आप लोग कम्प्लीटली लगाइए, उसका एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद हाँ टॉपिक वाइज आपसे क्या होता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता है। अब मिसलेनियस उसके बाद आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ें, उसको एनालाइज कराता है। उसके बाद आप पीवाईक्यू, प्रियंका मैम ने कराया था पीवाईक्यू, मैंने इनका यूट्यूब, मैं मैथ्स में यहाँ नहीं पढ़ा हूँ, राम सर से पढ़ते थे, तो यूट्यूब पर मैं जाकर इनका जो पीवाईक्यू सीरीज़ कराती थी मैं उसको पूरा करके गया था। और साथ ही साथ जो राम सर यहाँ पर कराए थे मेजर कल्चर क्लासेस की बुक्स, उसको कम्प्लीटली मैथ में लगाया था। इतना अगर आप करते हैं पीवाईक्यू और यहाँ की जो बुक्स है कम्प्लीटली, आपको डेफिनेटली आप मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने। बच्चे ज़्यादा डरते हैं, कैसे कट ऑफ आप लोग का क्लियर होगा। नेगेटिव भी करते हैं बेटा ये लोग, ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्रयास मत करिए। उतना आप लोग 50-60 क्वेश्चन कर रहे हैं और सही करिए कि उसमें से छांटिए आप लोग पेपर। 120 क्वेश्चन है, आप लोग उसमें से पता करिए कि आप लोग को कौन कौन से आ रहे हैं, उसको 50-60 आप लोग सही से अटेम्प्ट कीजिए। 6 महीने तुम्हें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद 6 महीने आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। पहले तो कोशिश ये करनी है कि उस 6 महीने में जो टीचर बोल रहा है, अगर कोई अटेंटिव बच्चा है तो बेटा डेफिनेटली निकाल लेता है वो मैथ से क्लास। सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्डअप करें। सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस, अभी हमने बताया था ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक महीन लाइन होती है, या तो आप इस पार या तो आप उस पार। तो ट्रस्ट करें अपने टीचर्स को, अपनी बुक्स को।
हमने रीज़न भी बताया कि भाई आप 10,000 शब्दों की बुक को प्रेफर करोगे कि जो आपको 1,000 के अंदर पूरी लिमिट दे रहा है 20 के 20 क्वेश्चंस को, आप उसको ट्रस्ट करोगे। अगर नहीं ट्रस्ट कर पा रहे देन गो एंड हंट फॉर योरसेल्फ, एक अटेम्प्ट बर्बाद करके देख लीजिए। तो क्या फ़ायदा, एक अटेम्प्ट बर्बाद का मतलब समझते हैं आप रिटन नहीं SSB लूज़ कर रहे हैं, और एक अटेम्प्ट SSB की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। रिटन एक बार मिनिमम कट ऑफ से निकल सकते हैं, SSB क्रैक नहीं होते, फिर वो मेरिट आउट का डर हमेशा बना रहता है। और तो स्पोकन, ये डिफेंस के प्रिपरेशन बेटा ऐसा नहीं होता है रिटन क्वालिफाई किया उसके बाद SSB होगी। SSB द फर्स्ट डे जब आपने NDA शुरू किया, फर्स्ट डे से तुम्हारी SSB शुरू हो चुकी है। नाउ यू रियलाइज इट बिफोर इट इज गॉन, वो आपकी रियलाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो पहले अपने आप को पहले SSB लायक बनाओ, तब डिफेंस अपने आप रिटन क्लियर हो जाएगा। एक शेड्यूल बनाओ, पूरी प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी चीजें हैं, तो आप लोग अपने लिए पूछ सकते हैं कि हम किस हिसाब से पोस्टर क्लियर करें, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितनी तवज्जो देनी है, क्योंकि हर बच्चा हर कुछ नहीं पढ़ सकता। मैथ्स में पूरा 100% कंप्लीट नहीं हो सकता, इंग्लिश में पूरा 100% कंप्लीट नहीं हो सकता, बट आपको ये पता होना चाहिए आप कहां से नंबर गेन करोगे। ये स्ट्रैटेजी भी तो तुम्हारी है, और किसी की स्ट्रैटेजी चुराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हर यूनिक बच्चा फॉर्म। अपना है, उसका दिमाग खुद का है, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। कोई लड़ना नहीं सिखाएगा वहां पेपर में पेन उठाने के बाद। पेन पेपर फॉर्मेट, ऑफलाइन बैचेस आर बेस्ट बैचेस, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस का सबसे बेस्ट पॉइंट ये होता है कि आप आपस में भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, जितना कॉम्पिटिटर्स की तरह रहोगे उतना ही जिंदा रहोगे। Whatever we are telling you people, it is for your good. ये सिर्फ आपके अच्छे के लिए। टीचर्स आपको कुछ भी गाइड करते हैं, ये बुक्स हो गई हमारी, ठीक है, क्लासेस हो गई, सबसे पहले SSB की सिर्फ एक टैगलाइन होती है, दैट इज़ योर डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में, क्या इन्होंने डिसिप्लिन काम नहीं किए होंगे? क्या आपने रेगुलर क्लासेस नहीं करते थे? मैम लगातार आए क्लास, लगातार क्लासेस करते थे। क्या आप MKC की बुक्स को ट्रस्ट नहीं करते? पूरा वही लगाए ही हैं। ये बच्चा खुद से बोल रहा है कि आपको क्या पहले से किसी ने सिखा पढ़ा के खड़ा किया है? नहीं मैम, मतलब कॉन्फिडेंस देख पा रहे हैं ना आप? दिस इज नथिंग विच इज स्क्रिप्टेड। ये अब आपको समझना है, और अगर आपको सच में स्क्रिप्टेड ही समझना है तो फिर ये आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं। दूसरों की अच्छाइयों और दूसरों के अचीवमेंट्स और वीकनेसेस सबसे सीखा जा सकता है, ताकि आप खुद वो गलतियां करने से बचें। अगर आप इतने होशियार हैं कि आप इनकी स्ट्रेंथ्स जितनी भी हैं, इससे अगर आप सीख रहे हैं तो आप अपने लिए प्लस पॉइंट ही क्रिएट कर रहे हैं, है ना बच्चा? टाइम मैनेजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप वो मिनिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन से ही कम करके आओगे, जो UPSC मिनिमम कट ऑफ निकालता है, अगर आप उसको ही पार नहीं कर पाओगे, क्या फ़ायदा? तो वो तो है ना बहुत ज़रूरी टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल, और उसके लिए जब मॉक मॉक टेस्ट होता है तो उसमें आप एनालाइज करिए कि आप जितना कट ऑफ उसमें चाहिए 40-50 क्वेश्चन तक जितना हमको करना है। जब मॉक टेस्ट देते हैं कि आप उसमें उतना कर पा रहे हैं, 2-2.5 घंटे के अंदर जितना भी टाइम मिलता है आप उसके अंदर कर पा रहे हैं कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट में ही पता चल जाना चाहिए। तो एग्जाम जब आप जितना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, आपको एग्जाम में उतना ज़्यादा आसानी है। बच्चे ने बोला था DNA मेरे ग्रामर मेरे DNA में ही नहीं है। तो ग्रामर से भी डर लगता है बच्चों को। उसके लिए सिर्फ एक शॉर्ट सोल्यूशन है, रीडिंग। आप जितनी रीडिंग करेंगे उससे आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और जो आपका रीडिंग पार्ट है वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लेने से मात्र आपके एरर्स नहीं होंगे, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। जब सेंटेंस ही दिमाग में नहीं जाएगा तो एरर कैसे ढूंढिएगा उसमें? ये सुनो, तो आज से ही शुरू कर दीजिए क्या रीडिंग, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स। और ये आगे SSB में भी काम आएगा। इट विल हेल्प यू आउट इन SSB ऑल्सो। इज दैट क्लियर? वोकैबुलरी याद हो जाती है? हाँ, लेक्सिकन का पहला वर्ड पूछिए, अबैंडन। वही याद है, बस वही याद है, क्योंकि हर टीचर शुरुआत ही उसी से करता है। नहीं देखिए, हंसने वाली बात नहीं है। लेक्सिकन को आप लोग अगर सही से पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन फंसता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग लेक्सिकन को पूरी तरीके से ख़त्म करिए, चाहे उसका इडियम फ्रेज हो, चाहे सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो। 30 क्वेश्चन आपका उसमें से फंसना है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। 30 क्वेश्चन मतलब 30 उल्टे 4 करेंगे तो कितना हो रहा है आपका? 120 मार्क्स यहीं से हो जा रहा है आपका। तो अगर आप सेलेक्टेड बच्चों की एडवाइस अगर नहीं समझते, देन ऑन अर्थ whom are you going to listen? फिर इस दुनिया में किसकी आप सुनना चाहेंगे? ना पेरेंट्स की, ना टीचर्स की, ना उन बच्चों की। तो फिर कौन है जो आपको ये उपदेश दे सकता है, मतलब एक गाइडेंस दे सकता है? फिर तो कोई दूसरी दुनिया से ही प्राणी आएंगे गाइडेंस देने।
तो आप लोग के अंदर भी ये दिमाग में होना चाहिए कि वो अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप लोग ट्राई नहीं करते हैं। घर पे जाकर अगर आप ट्राई करेंगे सही मायने सिनोनिम सिंटोनिम को जैसे आप बात की उसके बगल में हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसका हिंदी मीनिंग समझने का प्रयास करिए वो वर्ड क्या कह रहा है। उसके बाद उसके वर्ड्स जो अंदर दिए हुए सिनोनिम्स में उसको जब पढ़ेंगी कई बार पढ़ना पड़ेगा। पहली बात उसको कई बार पढ़, एक बार सोचेंगे पढ़कर हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आप पढ़िए, टीचर जब पढ़ाता है तो उसका एक्स्ट्रा वर्ड्स भी पढ़ाते हैं जो आगे दिए हुए हैं, उसको वहीं पर आप लिख लीजिए और जब अब आगे आप जब जाएंगे तो वही वर्ड आपको सेम रिपीटिशन वहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से जब आप लोग प्लानिंग करके पढ़ेंगे तो आपको लग रहा है कि उसमें बहुत सारे ज़्यादा वर्ड्स हैं एक बुक में, ऐसा है नहीं। आप वो सारे वर्ड्स Circle है। रिपीटिशन में है, वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपको सब रिपीट मिलेंगे। अगर स्टार्टिंग में आप जो 25 चैप्टर हैं अगर इस अच्छे से बच्चे ने पढ़ते पढ़ी हैं, है लेक्सिकन सही से, 25 चैप्टर अगर स्टार्टिंग से अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे के जो 25 चैप्टर्स हैं आप लोग क्लास में एंजॉय नहीं किएंगे तब बताइएगा, रिपीट होंगे सारे वर्ड्स। बट उसको ऑनेस्टली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, वी शैल एंड हियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन।